हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों हमारा फिफ्थ चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 5.4 स्टार्ट करेंगे। 5.3 तक हमने पूरा खत्म कर दिया, मतलब पूरा पढ़ा के हमारा क्या कंसेप्ट था। अब ये जितना हमने 5.1 में किया, 5.2 में किया और 5.3 में जितना भी हमने कंसेप्ट सीखा, ये पूरा कंसेप्ट कहाँ पे यूज होगा बच्चों? 5.4 में आएगा। 5.4 में आपको सारे कंसेप्ट यूज होंगे। 5.4 में क्या बोला गया? प्रोबेबिलिटी बोला गया। प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने बताया था बच्चों, संभावना। प्रोबेबिलिटी अगर आप डिफाइन देखोगे, वहां पे टेक्स्ट बुक में डिफाइन देखोगे, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आप संभावना जो बताते हो कि हाँ आज बारिश होने की संभावना है, अगर हेड और टेल होगा तो 50% हेड है और 50% टेल है। ये जो आप संभावना बताते हो, ये जो प्रोबेबिलिटी बताते हो, ये अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर में बताते हो, किस में बता रहे हो बच्चों? नंबर में, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी। जो संभावना होता है कि जो बारिश हो रहा है, अगर आप बारिश को उसको प्रेडिक्शन में बताओगे, या 70% वेदर जो है वो रेन का बता रहा है और 30% क्लियर है, मतलब मौसम साफ बता रहा है। तो अगर आपने ये वेदर को किस में डिवाइड किया? इन टर्म्स ऑफ नंबर में। आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, लेकिन परसेंटेज है क्या? नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोला जाता है? ये आपकी जो पॉसिबिलिटीज है, जो संभावना है, अगर आप इसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। यही वहां पे इंग्लिश में दिया गया है। और ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बोला गया है बच्चों? हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? हमारी पॉसिबिलिटीज होते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अब उस पॉसिबिलिटीज में से हम इवेंट लिखते थे। इवेंट कहां से आता था? प्रो सैंपल स्पेस से आता था। अब वो जो इवेंट है, इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है उसकी, यही चांसेस आने की, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। और वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे है? नंबर ऑफ इवेंट। वहां पे नंबर ऑफ, जैसे समथिंग एल्स लिखा है तो मैं क्या पढ़ रहा हूं? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जिस चीज का भी आप निकाल रहे हो वहां पे सैंपल स्पेस जरूरी है। सैंपल स्पेस से ही हमें इवेंट मिलता है। उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? सैंपल स्पेस और इवेंट होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमारा क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी। आशा करता हूँ आप सभी को समझा होगा बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट। बिफोर स्टार्टिंग अ प्रैक्टिस सेट, I just read a define what is written in English. पेज नंबर 122 बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बोला गया है। ब्लैक बोल्ड में लिखा गया है, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट, व्हेन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस इन नंबर। जो हमारा इवेंट है, जो पॉसिबिलिटी है, अगर उसको किस में एक्सप्रेस किया जाए? नंबर में। किसमें बच्चों? नंबर में। इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इट इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज। किसमें एक्सप्रेस किया जाता है बच्चों? परसेंटेज में भी करते हैं और फ्रैक्शन में भी करते हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो वो डेसिमल में आता है। किस में आता है? डेसिमल में। तो फ्रैक्शन मतलब एज आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चों? जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए। कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है? कहां पे? इवेंट है। तो मैंने उसके लिए क्या बोला? नंबर ऑफ इवेंट है। कितने सारे उसमें इवेंट है में कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट से डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमारा क्या रहेगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी रहेगा। क्या रहेगा हमारा ये? प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों? इफ टू कॉइन्स आर टॉस। अब हमें पता चलेगा कॉइन क्या होता है? हेड टेल होता है। टू कॉइन्स टॉस होता है, 2 raised to n होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉइन होता है। 2 कॉइन टॉस होता है, 2 raised to 2 कितना? 4। तो पॉसिबिलिटी कितना आएंगे? 4 आएंगे। इतना हमें पता है। तो ये हमने 5.3 तक इतना सीखा है। अब 5.4 में एक
ऐड क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालने का एक स्टेप ऐड हुआ है और कुछ नहीं है बच्चों। तो इफ टू कॉइन्स आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। हम 5.3 में प्रो इवेंट बताते थे, यहाँ पे हमें क्या बताना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी भी बताना है। अगर दो कॉइन टॉस हो रहा है तो दोनों हेड दोनों टेल, एक हेड दूसरा टेल, या पहला टेल या दूसरा हेड, ये हो सकता है। तो ये हमारे क्या है बच्चों, सैंपल स्पेस। तो हम ये भी बता देंगे लेट एस इज द सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 1, solution, let S be the sample space। S को क्या कंसीडर कर रहा हो बच्चों, सैंपल स्पेस। लेट S बी द सैंपल स्पेस। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखना नहीं रहता है, और क्या बोला गया वो तो हमने पढ़ा है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर। तो S क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या दोनों टेल आ सकता है। आप चाहिए तो यहाँ पे कॉमा भी पुटअप करके इसको ब्रैकेट भी कर सकते हो, और साथ में भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं बच्चों, 4 है। कितने हैं, 4। इवेंट ए बोला गया तो मैं रोमन नंबर में क्या लिखता हूं, इवेंट ए। इवेंट ए क्या बोला गया है बच्चों, इवेंट ए क्या बोला गया, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा, लेकिन कम से कम वन तो होना ही चाहिए। तो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इवेंट ए है, तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एक हेड है, दो है तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तो एक तो है ही है। तो ये हमारा हो जाएगा एक हेड टेल, इसमें भी एक हेड है, और दूसरा बच्चों टेल हेड। कितना हुआ ये, नंबर ऑफ ए कितना हुआ बच्चों, 3। नंबर ऑफ ए कितना हुआ, 3 हुआ। अब मुझे क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों, 3 है, सैंपल स्पेस कितना है, 3 और 4 है। आप इसको डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, या 3/4 में भी रखोगे तो भी वैलिड है, आंसर करेक्ट है, आपको रॉन्ग नहीं देंगे। एज ऑफ फ्रैक्शन अगर आपने छोड़ दिया है। ये हमारा इवेंट ए हुआ बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इवेंट बी। इवेंट बी, इवेंट बी क्या बोला गया है बच्चों, गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, गेटिंग नो हेड। मतलब क्या होता है बच्चों, एक भी हेड ना होना चाहिए। इसमें किसमें एक भी हेड नहीं है, सैंपल स्पेस में। हम इवेंट कहां से निकालते हैं, सैंपल स्पेस में। ये जो टीटी है इसमें एक भी हेड नहीं है, तो इवेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ एक ही रहेगा। तो नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों, 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ बी 1 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है। हमारा आंसर यहीं पे खत्म है। नंबर ऑफ बी कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहीं पे है। बस आपको इसी पे बच्चों 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स। समझ रहे हो, अगर ये सिंपल से समझ 3 मार्क्स, थोड़ा लेंदी हुआ तो 3 या क्या 4 भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं। आपको लिखना है सैंपल स्पेस, इवेंट लिखना है, इवेंट के बाद प्रोबेबिलिटी निकालना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों, कॉपी कर लो तब तक इसे। इफ टू डाइस, एक से ज्यादा डाई होते हैं तो उसको डाइस बोला जाता है। इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, दो को एक साथ अगर फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो हम पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3। टोटल कितने रहते हैं बच्चों, ये बताया थे 36 रहता है। वो आपको 36 से 36 लिखेंगे, तब हम इवेंट सॉल्व करेंगे। आपका ये कॉपी हो गया, तो मैं स्टार्ट यहीं से कर देता हूँ। स्टार्ट यहाँ से करूंगा तो खत्म यहाँ पे होगा, तो ये अच्छा दिखेगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, नहीं तो वो उल्टा पड़ता है। उल्टा आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता। ये अगर हो गया होगा तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं।
ये हमारा कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों ये तो सेम रहेगा, लेट एच बी द सैंपल स्पेस, और एच क्या रहेगा बच्चों, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। जब तक लिख रहा हो बच्चों आप चाहिए तो 10 सेकेंड आगे कर लो ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आपके बच्चों कितने टोटल 36 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बच्चों, 36। ये लिखना जरूरी है तभी हम इवेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं तो इवेंट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। पहला इवेंट क्या है बच्चों वो देखते हैं। फर्स्ट इवेंट हम क्या लेते हैं, इवेंट ए। इवेंट ए क्या बोला गया है बच्चों, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। द सम ऑफ द डिजिट on the upper face is at least 10। the sum of the digit on upper face is at least 10। at least 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आप उसको सम का मतलब होता है प्लस, अगर आप प्लस कर रहे हो ये जो डिजिट्स है, अगर डिजिट के प्लस एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। ज्यादा हुआ 11 हुआ 12 हुआ तो वैलिड रहेगा चलेगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ऐसे कितने आओ हम चेक करते हैं। ए इज इक्वल टू, इवेंट ए इज इक्वल टू 1 + 1 2 1 + 2 3। ये भी 10 से कम है, मुझे 10 नहीं, 10 से कम नहीं चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए। 10 से ज्यादा हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा। 3 + 5 8 होता है, 3 + 6 9 होता है, 4 + 4 8 होता है, 4 + 5 9, 4 + 6 से 10 होता है। मेरा 10 कहाँ से होता है, 4, 6 और 5, 5 और 5, 6। 5, 5 10 होगा, 5, 6 क्या होगा, 11 होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, एटलीस्ट 10 होना चाहिए। 6 4 6 5 6 6 6 4 6 5 6 6 कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ए कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ ए कितने हैं बच्चों, 6 है। मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या निकालना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए 6 है, सैंपल स्पेस 36 है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, कितना आएगा, 1/6 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1/6। तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, 1/6 रहेगा। कितना रहेगा, 1/6। अब इवेंट बी देखते हैं हम, इवेंट बी क्या बोला गया है। सेकेंड
इवेंट बी क्या बोला गया है बच्चों, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33, द सम ऑफ द डिजिट्स on the upper face faces is 33। डिजिट को ऐड करो, वो कितना होना चाहिए बच्चों, 33 होना चाहिए। सबसे बड़ा डिजिट ये 6 + 6 भी कर रहा है वो तो 12 हो रहा है, 33 नहीं हो रहा है। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33, ऐसा एक भी डिजिट नहीं है हमारे पास। तो इवेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, नल। नल मतलब क्या होता है, खाली। देयरफॉर नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों, 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा बच्चों, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ बी कितना है, 0। 0/36 इज इक्वल टू 0। ये भी एक बार बता देता हूं बच्चों, सैंपल स्पेस हमेशा बड़ा रहता है और इवेंट हमेशा ही छोटा रहता है। ज्यादा ज्यादा इवेंट क्या होगा, इक्वल होगा, 36/36 होगा। तो ये भी बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होता है। कितना बच्चों, मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम 0 होता है। अब 1 के ऊपर रहा तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होता। कैसे, मतलब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर आप इसके पहले वाले को जो आया है डिवाइड करोगे, इसका आंसर भी 0 और 1 के बीच में ही आएगा या फिर इक्वल आएगा, लेकिन ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 0 नहीं आएगा। ये याद रखना है। तो प्रोबेबिलिटी लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी कहां पाया जाता है, 0 और 1 के बीच में ही पाया जाता है। थर्ड इवेंट बच्चों, सिंपल से सम। इवेंट सी क्या बोला गया है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, द डिजिट on the first die is greater than the digit on second die। डिजिट ऑन सेकेंड डाई, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, जो पहले डाई पे जो डिजिट है, फर्स्ट डाई मतलब क्या है, ये फर्स्ट वाला जो डाई है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब बड़ा होना चाहिए किससे, देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई से। सेकेंड डाई से क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर ये 1 1 है, ये नहीं, ये 1 2 है, तो ये ग्रेटर होना चाहिए, ये स्मॉलर होना चाहिए। तो 1 2 केस में नहीं आएगा, यहाँ पे 2 1 केस आएगा कि फर्स्ट डाई जो है ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, सेकेंड डाई से ग्रेटर है। तो ऐसे डिजिट लेना है जो फर्स्ट डाई ग्रेटर है किससे, सेकेंड से। C इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, 2 1 रहेगा, 2 2 तो सेम हो जाएगा, सेम नहीं चाहिए, ग्रेटर चाहिए। 3 1 रहेगा, 3 2 रहेगा, 3 3 नहीं रहेगा, 3 3 सेम हो जाएगा, सेम नहीं चाहिए, ग्रेटर चाहिए। 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं चलेगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं चलेगा। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं चलेगा, इक्वल नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर चाहिए। फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड डाई। तो ये हमारे क्या है, पॉसिबिलिटीज है, इवेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने बच्चों, नंबर ऑफ सी कितने हैं, 15 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
नंबर ऑफ सी हमारे पास कितना है 15 है अपॉन 36 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कितना है बच्चों 5/12 तो आंसर क्या आएगा हमारा 5/12 अब ये कैंसिलेशन आगे नहीं होगा कि 5 और 12 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 5/12 तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो गया आपका आंसर यही था कि बच्चों कॉपी कर लो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे खत्म हो जा रहा है कॉपी कर लो इसे फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर देता हूं फिर कराता हूं देखते हैं ये सेशन में कितने सम हो जाते हैं है तो 5 ही देखते हैं सिंपल से हैं ट्राई करेंगे सभी करने के लिए देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स एक बॉक्स है मतलब एक कंटेनर टाइप बॉक्स है वहां पे कितने टिकट्स है बच्चों 15 है ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15 बियरिंग मतलब उस पे 1 से लेके 15 तक नंबर लिखा हुआ है एक एक कार्ड पे एक एक नंबर लिखा हुआ है 1 to 15 तो नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 15 है हर एक कार्ड पे कितने नंबर लिखे 1 to 15 ऐसे नंबर लिखा गया है वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एक टिकट ऐसे रैंडम निकाला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन मुझे क्या बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन अब वो जो अगर आप रैंडम निकाल रहे हो 1 to 15 निकाल रहे हो तो कोई भी निकल सकता है 1 भी निकल सकता है 2 भी निकल सकता है 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी 8 9 10 11 12 13 14 15 भी निकल सकता है तो आपको क्या बताना है प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन तो हमें ये जो इवेंट दिया गया है इसकी क्या बताना है प्रोबेबिलिटी बताना है शो एन इवेंट नंबर मतलब अगर मैं निकाल रहा हूं अगर वो इवेंट नंबर की कितनी पॉसिबिलिटीज है कितनी प्रोबेबिलिटी है या फिर शो अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 तो वो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 10 15 की कितनी पॉसिबिलिटीज है वो 15 में से तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है ये रफ कर दे रहा हूं मैं बोर्ड पे जो महाभारत लिखा हूं इतने में तो आएगा भी नहीं महाभारत लेकिन वो कह रहा हूं जैसे भर के लिखा हूं मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों जब तक रफ करता हूँ अब एडिट तो उसको कर नहीं पाते एडिट करने में बहुत टाइम जाता है वो हो भी नहीं पाता हमसे इसलिए हम डायरेक्ट अपलोड करते हैं तो आपसे निवेदन है आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम आप जब तक मैं ये सब उल्टे सीधे काम करता हूँ मतलब जब तक रफ करता हूँ तब तक आप स्किप कर लिया करो 15 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड जब तक मुझे टाइम लग रहा है ये रफ करने में थोड़ा ब्लैक भी मतलब व्हाइट बोर्ड थोड़ा ब्लैक होते जा रहा है पढ़ाने से पहले चमका देते हैं फिर उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते फिर ब्लैक होना ही है लास्ट टाइम में बच्चों थर्ड सम तक करा देता हूँ फिर फोर्थ फिफ्थ में नेक्स्ट लेक्चर में करा देता हूँ थर्ड सम तो कितने टिकट है 15 टिकट है तो हमारे क्या रहेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस एस क्या हो जाएगा हमारा बच्चों सैंपल स्पेस ये हमारा कौन सा सम है थर्ड सम लेट एस बी द सैंपल स्पेस तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा बच्चों पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये टोटल 15 टिकट्स मतलब 15 नंबर ऑफ कार्ड्स ये हमारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं बच्चों 15 है कितने हैं 15 इवेंट है क्या बोला गया है बच्चों इवेंट है शो एन इवन नंबर इवेंट है क्या बोला गया है इवेंट ए शो एन इवन नंबर शोज एन इवन नंबर क्या बताओ हमें इवन नंबर बताओ
इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकता है, शोज एन इवन नंबर। तो ए है इवेंट, कितने इवेंट है, मतलब 1 to 15 कितने इवेंट नंबर आ रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14। इवेंट नंबर क्या होता है बच्चों, 2 का मल्टीपल होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ ए कितने हैं बच्चों, 7 है। कितने हैं टोटल, 7 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 7 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 15 है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 7 अपॉन 15 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 15 किसी एक के टेबल में नहीं जाते। तो आपका इवेंट है यहीं पे खत्म, मतलब ये इवेंट है यहीं पे हो गया। सेकंड क्या बोलेगा, शो अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इवेंट बी, इवेंट बी शो अ नंबर, shows a number which is a multiple of 5। जो ऐसे नंबर बताओ वो क्या, 5 के मल्टीपल, मतलब 5 10 15 20 ऐसे होना चाहिए। तो हमारे सैंपल स्पेस में कितने हैं, 15 तक के। तो इवेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, 5 10 15, इससे ज्यादा नहीं होगा। नंबर ऑफ बी 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों, 3 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 15 है। 3 1 जा 3 5 जा, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1/5। ये आपका यहाँ पे इवेंट भी खत्म, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया बच्चों। थोड़ा समय की पाबंदी है, आप ऐसा करो कि फोर्थ और फिफ्थ आप अपने से ट्राई करो, अगर ना आया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर इस पे अपलोड कर दूंगा, फोर्थ और फिफ्थ पे भी बना के। ज्यादा ज्यादा 15-20 मिनट जाएगा इस पे, 15-20 मिनट भी बहुत ही ज्यादा बता दे रहा हूँ। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।